नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी मिलने वाली है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों का मैसेज आता है कि हम गर्भवती महिला को पोस्टर ट्रैकर में फीड कर रहे हैं, नया पंजीकरण कर रहे हैं, तो वो लाभार्थी वाले सेक्शन में शो नहीं कर रही हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नए अपडेट के साथ हम लाभार्थी का कैसे पंजीकरण करें पोस्टर ट्रैकर में, जिससे कि उनकी एंट्री हो जाए। तो देर ना करते हुए चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है पोस्टर ट्रैकर में हमें नया रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में। और बेनिफिशियरी में हम गर्भवती महिला का पंजीकरण करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं प्रेग्नेंट वीमेन यहाँ पर 5 शो कर रही है, और हमने जब यहाँ पर इसे क्लिक किया है तो यहाँ भी 5 ही प्रेग्नेंट वीमेन है। और अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन को क्लिक करते हैं और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इसको पढ़ने के बाद अंडरस्टूड के इस सेक्शन को क्लिक करते हैं। ये दूसरा पेज ओपन होता है जहां पर आधार और मोबाइल मांगा जाता है भाई और बहनों। तो यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार, जिसकी एंट्री करनी है उसी का आधार आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसको यहाँ से प्रोसीड करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, और ये पेज ओपन होगा मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए। हमें रिक्वेस्ट ओटीपी करनी है। ये ओटीपी इसी नंबर पर जाएगी, मोबाइल नंबर अभी आपने डाला है उसी पर ये रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। तो ये 4 अंकों की ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगी, और लाभार्थी से 4 अंकों की ओटीपी लेकर के आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए। वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब मोबाइल और आधार का वेरिफिकेशन करने के लिए होता है। और अब आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है, हो चुका है। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं और इस तरह से ये दूसरा पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको मेरी पहचान करके ये आ रहा है। यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार नंबर डाल देना है। ध्यान रखना है, गर्भवती की एंट्री आप कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला का ही आधार यहाँ पर आपको डालना है। जो भी आधार का अंक है उसको ध्यान से यहाँ पर आप डाल दीजिए, गलत ना होने पाए। और उसके बाद इस लाल कैप्चे को आपको सामने वाले खाली कैप्चे में भर देना है। कैप्चे में अंक और अक्षर दिए गए होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर में अक्षर होते हैं और अंक दिए होते हैं, तो इसको ध्यान से आपको भरना है, गलत ना हो एक भी डिजिट। अगर कोई गलत हो जाता है तो फिर ये कैप्चा बार बार फेल हो जाता है भाई और बहनों। और उसके बाद इसको कर देते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करते ही ये दूसरा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर 4 अंक का मोबाइल नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर लाभार्थी की ओटीपी जाएगी, और यहाँ ये 4 अंक शो कर रहा है। और आपको ओटीपी लाभार्थी से लेकर के 6 अंकों की होगी, उसे भर देना है। इसको कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिनाई और अलाउ दिखेगा, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। ये डिजी लॉकर का आता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप हटता चला जाता है भाई और बहनों। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। इस कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। कैमरा ओपन हो गया है फोटो लेने के लिए, जहां पर आपको लाभार्थी को दीवार के सामने खड़ा करना है, और ध्यान रखना है कि सीधे खड़ा हो लाभार्थी, दीवार के पीछे कोई दूसरी तस्वीर या फोटो ना लगी हो, और लाभार्थी आंखों को झपकाए और फेस को सीधा रखे। और एक बात और ध्यान रखिएगा भाई और बहनों कि जिस भी लाभार्थी की फोटो आधार कार्ड पर अपडेट नहीं है, वो तुरंत आप पहले नया रजिस्ट्रेशन करने से पहले लाभार्थी को सजेस्ट कीजिए कि आप जाकर के लाभार्थी का फोटो अपडेट कराइए आधार पर, तभी तो आप हमेशा THR सही से भर पाएंगे। अब ये इमेज ली जा चुकी है लाभार्थी की, अब हम इसको कर लेते हैं वेरीफाई। फोटो यहाँ पर दोनों शो कर रही है, आधार वाली भी और आज की करंट वाली भी। ये वाली आप देख रहे हैं पुरानी फोटो, तो यहाँ पर ऐसे संधेरा
अंधेरा सा लग रहा है और ऐसे दिक्कत हो जाती है फेस मैच कराने में। लेकिन फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से तो ये फेस कैप्चर हो जाता है, फेस मैच कर जाता है, लेकिन जब लाभार्थी का THR भरा जाने लगता है तो ये दिक्कत होने लगती है कि फेस ही नहीं मैच करता है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं यहाँ से और करते हैं लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन। इसको क्लिक करते ही ये दूसरा पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निर्मला नाम से आधार यहाँ पर शो करने लगा है। अब आपको यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है सारी इंफॉर्मेशन को आपको भर देना है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर पहले से ही है, हस्बैंड का नाम भरना है। आधार से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो भी आधार पर नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पर लाभार्थी के पति का भर देना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, इस कैटेगरी में लाभार्थी आता है। अगर SC ST होता है भाई और बहनों तो SC ST वाले कॉलम को टच कर देना होता है, और अदर है कोई और कास्ट है तो अदर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है ये तो आप लोगों को आ ही गया है, देख के भी समझ में आ जाता है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंस टाइप आता है, मतलब कि इनके रहने का स्थान परमानेंट है, टेम्पररी है तो परमानेंट है, इसको भर लेते हैं। और इनकी LMP डेट मांगता है तो LMP डेट भर देनी है, जो भी LMP डेट हो भाई और बहनों। फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड, जो भी गर्भावस्था हो वो भर देना है। और ये चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब तक आप इनकी ANC की पहली डेट नहीं भरेंगे तब तक ये नहीं लेता है। तो ANC की डेट आप लोगों को भर लेनी होती है भाई और बहनों। ANC की डेट मतलब प्रसव पूर्व जांच जिसे कहते हैं, जो कि आप ANM द्वारा अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला की कराती हैं। लंबाई भर लेनी है, और लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में भरनी होती है, फुट के हिसाब से नहीं भरा जाता है। और वजन भर लेना है, और इनका हीमोग्लोबिन डाल देना है, और यहाँ से हमें कर लेना है इनको सबमिट। ये हमने सबमिट कर लिया, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है बेनिफिशियरी का। और आप देख पा रहे हैं निर्मला नाम भी शो कर रहा है यहाँ पर। हम इसको डन करते हैं और देखते हैं बेनिफिशियरी में चल करके कि लाभार्थी हमने सेव किया है निर्मला का वो शो कर रहा है कि नहीं। तो इसके पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लाभार्थी को हमने रजिस्टर्ड किया है निर्मला नाम से, वो यहाँ पर शो कर रही हैं भाई और बहनों। किसी की एंट्री करने के बाद आप रिफ्रेश जरूर करिए।